आज विश्वकर्मा पूजा है। भक्तगण शुद्ध चित्त होकर विश्वकर्म देव की पूजन करें तथा कथा का श्रवण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। अपवित्रः पवित्रो वा श्रवासां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सः वा एवन्तरं शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु माम्। एक समय में सभी ऋषिगण धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर पुराणों के मर्म को जानने वाले मर्मज्ञ सूत जी से पूछा, हे पुराण प्रवीण, हे महाभाग, मुझे अचानक एक संदेह उत्पन्न हो गया है। आप उसे समझाकर दूर कीजिए। अतुल तेजस्वी श्री विष्णु भगवान के अनेक रूपों का वर्णन मैंने सुना है, किंतु उनमें सब श्रेष्ठ रूप कौन है? कृपा कर हमें इस भेद को बताइए। हे मुनियों, संसार हित के लिए सर्वोत्तम शुभकर प्रश्नों का आप लोगों ने पूछा, उसके लिए मुझको बड़ी प्रसन्नता है। हे तपोधनु, जगत पूज्य जगतपति श्री विष्णु भगवान के अनेक रूप हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ रूप को आदरपूर्वक सुनिए, जिनके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पापी जन भी पाप मुक्त हुए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी प्रश्न को एक बार क्षीर समुद्र में श्री लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु से पूछा था। हे जगन्नाथ, भक्तजन आपके अनेक रूपों की भक्ति पूर्वक पृथ्वी पर पूजा करते हैं। हे स्वामी, वे सब रूप समान ही है या मुख्य और गौण के विचार से भेद भी है? विष्णु भगवान ने कहा कि हे प्रिय, जब मैं जोग माया के साथ समुचे ब्रह्मांड को अपनी आत्मा में समेट लेता हूँ, तब मैं अनेक रूप धारण करूँ, इस तरह की इच्छा करता हुआ जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण भर में असंख्य लोगों को जिस रूप से रचता हूँ, उसी रूप को कहता हूँ, ध्यान से सुनो। हे देवी, चारों तरफ से प्रकाशित करता हुआ अनेक सूर्यों के तुल चमकने वाला विश्वकर्मा का रूप धारण करता हूँ और उसके बाद नर सृष्टि करने की इच्छा करता हुआ पहले तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा को स्तुति यज्ञ गान के प्रकाशन करने वाले ऋगु यजु और सामवेद का उपदेश करता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या के प्रतिपादक अथर्ववेद को भी प्रदान करता हूँ। इसी वेद द्वारा शिल्पियों ने अनेक वस्तुओं को रचना की है। हे महेश्वरी, सभी रूपों में यही मुख्य रूप है जिसने सारी सृष्टि को क्षण में निर्माण किया। जो मानव या अद्भुत रूप को क्षण भर ध्यान करता है, उसका सभी विघ्न नाश हो जाता है। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करता है, उसका समुच्चा दुख दूर हो जाता है। इस प्रकार त्रैलोक के स्वामी श्री विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से अपने रूप का वर्णन कर मौन हुए। सभी धर्मों को जानने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ हे महात्मा सूत जी, यह अद्भुत रहस्य को आपने कैसे जाना और कैसे संसार में यह रूप पूज्य हुआ और कैसे संसार में प्रचार हुआ? हे मुनिगण, जिस प्रकार से देश के कल्याण कारक समाचार को मैंने सुना, उसे सुनिए। महर्षि अंगिरा नाम के एक ऋषि थे। वे हिमालय पर्वत के निकट गंगा तट पर बैठकर तपस्या किया करते थे। वर्षा काल में बाहर बैठकर, जाड़े के दिन में ठंडे जल में और गर्मी के दिन में धूप में बैठकर तपस्या करते थे, किंतु तो भी उनके चित्त में शांति न मिली। वे प्यासे मृग के समान दौड़ने लगे। उस समय एकाएक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तुम लक्ष्य से भ्रष्ट होकर बेकार भ्रम कर रहे हो। जैसे निशाने से चुका हुआ बाण लक्ष्य को नहीं काट सकता, वही हालत तुम्हारी हो रही है और लोक में उपहास हो रहा है। उत्पत्ति और संहार करने वाले संसार में विख्यात
अभिष्ट फल को देने वाले तेजस्वी, जिनके 5 मुख और 10 हाथ हैं, सरस्वती और लक्ष्मी महारानी से पूजित श्री विश्वकर्मा भगवान की तुम पूजा और ध्यान करो। इस रूप को स्वयं विष्णु भगवान ने क्षीर सागर में मुझसे कहा था, जिसके ध्यान से आज भी शरीर रोमांचित हो जाता है। अमावस्या तिथि को सभी काम काज छोड़कर विधि पूर्वक उनकी पूजा करो। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर अंगिरा मुनि संदेह में होकर ध्यानस्थ हुए। श्री विश्वकर्मा भगवान के ध्यान से उनके चित्त में शिल्प शास्त्र का भंडार अर्थ सहित अथर्ववेद को ज्ञान हुआ। इसी तत्वज्ञ मुनि अंगिरा ने अपनी बुद्धि से विमान आदि वस्तुओं का आविष्कार किया। श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही यह जगत सुखी हुआ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से गाड़ी आदि बनाने के ज्ञान का प्रसार हुआ। तभी से यह श्री विश्वकर्मा भगवान का रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ और परंपरा क्रम से यह कथा मुझे मालूम हुई। हे मुनियों, जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं उन्हें श्रवण मात्र से ही ज्ञान होता है। यह महाज्योति रूप है जो संसार का हितकारी है। वह मनुष्य पापी और कृतज्ञ है जो इनका ध्यान नहीं करता। मनुष्य भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करता है, वह पुत्र कलत्र के साथ सुखी रहता है। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय।